बाबरकत और जलाली नाम है इस्लाम। सबसे पहले खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस की शुक्रगुजार और फिर सीनियर पास्टर शकील वेदार की जो हमें ये मौके फराहम करते हैं कि हम खुदा के बाप नाम को जला ले सकें। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो मेरा ईमान है वो है मैं प्यासा हूँ, जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक 5वां कलमा है। आइए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस को खोलेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब और उसके 28 आयत। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूँ। After this Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. मैं प्यासा हूँ। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, ये कलमा तकरीबन 2:30 बजे के वक्त बोला गया जब तमाम दुनिया पर अंधेरा छाया हुआ है। ये कलमा मसीह की बदन के इस कलमे में मसीह ने बदन की ज़रूरत का इजहार करते हुए कहा कि मैं प्यासा हूँ। ये पानी मांगने की अपील या दरख्वास्त नहीं थी, बल्कि हकीकत का बयां था। मसीह मुजस्मे खुदा था। वो एक तरफ कामिल खुदा था तो दूसरी तरफ कामिल इंसान भी था। सब इंसानों की तरह उसे भूख, प्यास, नींद, थकन, आराम सब बातें पेश आती थी। ये कलमा खास मसीह के इंसानियत से ताल्लुक़ रखता है कि इंसान होते हुए वो सलीब पर प्यासा हुआ। वो अपनी इलाही कुदरत इस्तेमाल करके पानी मुहैया भी कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया ताकि तमाम दुख इंसान बनकर सहे। इंसान के बदन में जब पानी की कमी आ जाती है तो वो प्यास को महसूस करता है। मसीह ने अपनी आखिरी खाना शाम वाला खाना में ईद फसा मनाते वक्त खाया था और उस वक्त से तकरीबन 18 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक मसीह ने कुछ नहीं खाया पिया और किसी ने उसके खाने पीने की परवाह तक नहीं की। नेज़ इस सारे अरसे में उसको कोड़े मारे गए, तमाचे मारे गए, सर पर सरकंडा मारा गया, कांटों का ताज पहनाया गया और भारी सलीब उठवाकर घोड़े की जगह तक ले गए। दिन की थकन, गर्मी, खून के बहने से जिस्म बहुत कमजोरी में मुब्तला हो चुका था और पानी की कमी खूब वाक़या हो चुकी थी। तो मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। जब मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ तो वहाँ जो खड़े रोमी सिपाही थे उन्होंने क्या रद्द अमल किया, आइए देखते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब और उसके 29 आयत। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज की जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। मेरे अज़ीज़ों, हम लफ्ज़ सिरके पर गौर करेंगे। कलाम मुक़द्दस में लफ्ज़ सिरका 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। पहली बार मत्ती में कि उसे पत्त मिली हुई मैदी मगर उसने ना ली, और दूसरी बार मरकस में कि उसे मुर मिली हुई मैदी मगर उसने ना ली। मेरे अज़ीज़ों, मसीह की उस वक्त हालत इतनी कमज़ोरी में मुब्तला थे तो उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ। मतलब कि उन्हें प्यास की इतनी ज़्यादा उनकी बॉडी में शिद्दत महसूस उन्हें हुई तो उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ। सिरका खुश्क ज़ुबान को काट के रख देता है, चीर देता है, और जब उसे सिरका दिया गया तो उसे कौन सा सिरका दिया गया? पहली बार उसे पत्त मिली हुई और दूसरी बार उसे मुर मिला हुआ। जब पत्त मिले हुआ सिरका दिया तो मेरे अज़ीज़ों, खत एक नहायत कड़वियत बात होती है जो जुबानों में जुबान पैदा करती है, और मुर एक ऐसी बात होती है जो एनेस्थीसिया का काम करती है, जो बंदूकी में ले जाती है, जो दर्द की कमी का एहसास कम कर देती है, जो मुजरिमों को मसलूब करने से पहले पिलाई जाती थी। इसीलिए मसीह ने इसे पीने से इनकार कर दिया क्योंकि मसीह सलीब का पूरा दुख बर्दाश्त करना चाहते थे। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, हम गौर करते हैं कि जब मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ तो उसने सवाए प्यास के अपने किसी और तकलीफ का नाम तक नहीं लिया। हालांकि उसने पिछले 18 घंटों में बेहद दर्दनाक अज़ियतें बर्दाश्त की हैं। मुसलमानों की मार खाई है, तमाचे खाए हैं, सरकंडे खाए हैं, कांटों के चुभने की दर्द को बर्दाश्त किया है, हाथों पैरों में लोहे की कीलों की दर्द को बर्दाश्त किया है, और सबसे ज़्यादा वो लोहे की कीलों के जिस्म के लटकने की दर्द को बर्दाश्त किया है। जब मसीह इस दर्द को बर्दाश्त कर रहा था तो मेरे अज़ीज़ों, उसने उफ तक नहीं की। ये नहीं कि उसको दर्द नहीं हो रही थी, ये नहीं कि उसकी चीखें नहीं निकल रही थी, उसको दर्द भी हो रही थी और वो चीखा भी, मगर उसने किसी से शिकायत नहीं की और तमाम सलीबी दुख नहायत बहादुरी से बर्दाश्त किया। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, जब मसीह इस दुख को बर्दाश्त कर रहा था तो उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ। ऐसा मालूम होता है कि उसे इस प्यास से ज़्यादा एक और प्यास थी, और वो आपकी और मेरी प्यास थी। मसीह चाहता है कि हम जिंदगी पाएं और कसरत भी पाएं। हालेलुया। और ऐसा मालूम होता है कि उसे कृष्ण गोलियों के पूरे करने की प्यास थी। कलमे की आयत भी
कि मैं प्यासा हूँ, एक खास गर्ज से बोला गया ताकि वो नविश्ता जो ज़बूर में उसकी बाबत बोला गया था कि मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया, पूरा हो। क्योंकि जब तक मसीह प्यास का इजहार ना करते उसे किसी ने पीने के लिए कुछ नहीं देना था और नविश्ता पूरा होने से रह जाता। लिहाजा पेशन गोई को पूरा करने के लिए उसे कहना पड़ा कि मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, इस कलमे का अदद 5 है जो खुदा के फजल को जाहिर करता है। फजल के मायने होते हैं वो रहम जिसके हम हकदार नहीं थे। हकीकत यह है कि हम सब गुनाहगार हैं। हकीकत यह है कि हम सब गुनाहगार हैं, लेकिन वो नहायत रहम वाला है। वो नहीं चाहता कि हम हलाक हों, हम गुनाहों में पड़ें। इसीलिए उसने उसका फजल उसने इसका हल क्या निकाला? उसने अपना फजल निकाला और उसने क्या किया कि अपने इकलौते बेटे को हमें दे दिया। उसने क्या किया कि अपने इकलौते बेटे को हमें हमारे लिए कुर्बान कर दिया। उसने हमारे लिए उसको सजा दी। उसको पसंद आया कि वो उसे कुछ ले। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज आप लोगों के पास वक्त है कि आप उसके फजल से फ़ायदा उठाएं। ये ना हो कि कल दरवाजे बंद हो जाएं और आप उसके फजल से महरूम रह जाएं। हालेलुया। हमने ये तो देख लिया कि मसीह की प्यास थी और वो पेशन गोइयों की पूरे करने की प्यास थी, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि मसीह की प्यास से मुराद क्या था। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ और पतरस वेरी क्लियरली हमें ये बता रहा है कि मसीह की प्यास क्या है। पतरस में लिखा है, खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। पतरस के जरिए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद मसीह ने अपनी प्यास को जाहिर कर दिया है कि वो ये चाहता है कि सब तौबा करें, क्योंकि खुदावंद मसीह नहीं चाहता कि कोई भी हलाक हो। मेरे अज़ीज़ों, आज वक्त है कि आप तौबा करें ताकि आप हलाकत से बचें। और मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं जो मसीह की प्यास को बुझाना चाहते हैं, क्योंकि मसीह की प्यास ये है कि आप सब तौबा करें। वो नहीं चाहता कि कोई भी जान हलाक हो, हलाकत में जाए, क्योंकि लिखा है इब्न आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, मसीह ने कलाम को सबसे ज़्यादा सामने रखा और हर पल हरदम उसका एहतराम किया। पलूस लिखता है, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। और खुदावंद ने यीशु से कहा, शरीयत की ये किताब तेरे मुँह से ना हटे बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। क्या हम दिन और रात खुदा के कलाम का ध्यान रखते हैं? क्या हम दिन और रात खुदा के कलाम को पढ़ते हैं या अलमारियों और बक्सों में बंद करके रखा है? मेरे अज़ीज़ों, गौर करने की बात है कि मसीह की प्यास भी यही है कि हम तौबा करें ताकि हम हलाकत से बच जाएं और उस अब्दी बादशाही में दाखिल हों जो उसने हमारे लिए रख छोड़ी है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, ये कलमा खास मसीह की इंसानियत से ताल्लुक़ रखता है कि इंसान होते हुए, मसीह होते हुए उसने इंसानी शक्ल ज़ाहिर की और हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया और उनका कफ़ारा दिया। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने अपना काम कर दिया है और मसीह ने भी अपना काम कर दिया है। क्या हमने अपना काम कर दिया है? हमारा काम उस पर ईमान लाकर निजात और ज़िंदगी पाना है। खुदा हम सबको तौफीक दे कि हम निजात पाएं। आमीन।